तो मोदी जी से पहले मोदी के हनुमान उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव है और इस चुनाव के तैयारी में सबसे पहले चिराग पासवान की एंट्री हुई है। और एंट्री भी ऐसी वैसी नहीं भाई, दमदार एंट्री है चिराग पासवान की। और इसके पीछे का कारण है 20 से 21% जो है वहां पे ST/SC आबादी है और अब उसको नए नेतृत्व की तलाश है। और उस तलाश को पूरा कराने के लिए सम्राट चौधरी जो है वो उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुके हैं और उनकी एंट्री बता रही है कि भाई साहब इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ गजब का होने वाला है। पूरी जानकारी आपको देंगे कि उनका ये अभी चुनाव 2027 में है, अभी उतरना क्या मैसेज दे रहा है, क्या मोदी जी ने उनको भेजा है, क्या मोदी जी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे और आखिरकार उत्तर प्रदेश ही क्यों, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि भाई चिराग पासवान जो है वो अपने पार्टी को राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाने के फिराक में जो है वो लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ा, उन्होंने झारखंड में भी जो है वो चुनाव लड़ा और अब बारी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में भी जो है वो तैयारी शुरू कर चुके हैं और इसके पीछे का कारण है कि चाहते हैं चिराग पासवान की भाई उनके पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाए। अब देख लीजिए 2027 में चुनाव है, अभी से उस रणभूमि में कूदना ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई साहब पहले से ही अपना भौकाल टाइट करके रखो। और चिराग पासवान की पार्टी से बेहतर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स जानता भी नहीं है, चाहे उनके पिता की बात की जाए या फिर चिराग पासवान की बात की जाए। ये लोग जितना बढ़िया प्रेशर पॉलिटिक्स खेल लेते हैं कोई और नहीं खेल लेता। और इनके जाने से, मोदी के हनुमान के जाने से मोदी जी का काम भी आसान हो जाएगा। अब इसको इस बात से समझिए कि वहां पे जो है वो सवर्ण वोट तो भाजपा को जाएगा, लगभग ये तय है। लेकिन ST/SC वोट को ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मिलकर तोड़ सकते हैं और उसी को जोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए चिराग पासवान जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो है वो अरुण भारती को जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। अरुण भारती का वहां से एक भाषण भी वायरल हो रहा है जहां पे वो अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं कि भाई साहब गांव गांव जाइए, घर घर जाइए और लोगों को बताइए चिराग पासवान आ रहे हैं। वो युवाओं की बात करते हैं, बिहार में भी वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। और अब वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं जहां पे युवाओं का नेतृत्व वो करेंगे। अरुण भारती की एंट्री, अरुण भारती का ये दमदार भाषण, लगातार कार्यकर्ताओं से मिलना इस बात की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके जो चिराग पासवान की पार्टी है वो एकदम से तैयार है और यहाँ पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। माना यह भी जा रहा है कि यहाँ पे भी 20-25 सीटों के लेने के फिराक में जो है वो चिराग पासवान लगे हुए हैं और उनका प्रयास है कि भाई वहां पे भी माहौल बनाया जा सके। अब देखिए इससे भाजपा को क्या फायदा होगा। ST/SC वोटर जो है वो भाजपा को कहीं ना कहीं ज्यादा बल दे सकते हैं अगर NDA के साथ चुनाव लड़े चिराग पासवान तो। इसके अलावा ST/SC वोटर पे हमेशा अपना एक दबदबा कायम रखा है। चिराग पासवान एक अपनी लेगेसी बना रहे हैं और ये सबको पता है कि पूरे भारत में अब उनके लोग जान रहा है चिराग पासवान कौन है। इस नाम से सभी लोग वाकिफ हैं और चिराग पासवान इस नाम को भुनाने की एक कोशिश भी कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे भाजपा को भी फायदा हो रहा है, चिराग पासवान को भी फायदा हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में इनकी एंट्री इस बात की तरफ मुहर लगा रही है कि अब जो है वो चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ने की तैयारी है। इस बार अपने पार्टी को राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाने की तैयारी है और इसी फिराक में चिराग पासवान जो है वो अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश में जाके उन्होंने ये साबित भी कर दिया है कि भाई साहब अब चुनाव जो है वो अलग ढंग से होगा और हम भाजपा के साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे ये तो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारी तैयारी जो है वो चरम पे है और हम चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी बेहतर करे। उनकी एंट्री बता रही है कि मोदी जी के हनुमान आए हैं, वो मोदी जी का काम भी बनाएंगे। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश भी शायद मोदी जी के लिए बेहतर करके दे दें चिराग पासवान, ताकि आने वाले आगामी 2027 के विधानसभा में आसानी हो भाजपा को। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।